वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अच्छा, आज की वीडियो थोड़ी हमने बनाई है एक रिक्वेस्ट के ऊपर। एक रिक्वेस्ट मौसूल हुई थी जिसमें हम एक अटेंडेंस शीट बनाना उसको मेंटेन करना चाह रहे थे। कुछ रॉ डेटा भी मैंने मंगवाया था, कुछ रॉ डेटा भी मौसूल हुआ। उसके बाद वर्किंग करके हमने शीट इस तरह की बना के दी कि ताकि उसके ऊपर आसानी से कोई भी नया डेटा ऐड करता है और कैलकुलेशन पूरी उसके अंदर होती रहे कि कितना वर्क टाइम किसका हो गया हुआ है, कितने आवर्स किसने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये था वो रॉ डेटा जो मुझे रिसीव हुआ था और ये अक्टूबर का डेटा है जैसे आप देख सकते हैं। और मैंने उनको नवंबर में डेट करके चेंज करके दिया है और दिसंबर में मैं मोस्ट प्रॉब्ली वो नए सिरे से यूज़ कर सकेंगे उसको। बट नवंबर तक की रिपोर्ट एक तरह से मैंने बना के भेज दी है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। ये वो डेटा है जो मैंने उनको भेजा है, इसके बाद वो मज़ीद नेक्स्ट मंथ से काम कर रहे होंगे। क्या क्या इसमें किया है, कैसे कैसे किया है, सब चीज़ें हम गो थ्रू करेंगे। कोई चीज़ मिस ना हो इसलिए प्लीज़ वीडियो को मिस मत कीजिएगा और आखिर तक लाजमी देखिएगा। अब जरा स्टार्ट में हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि थोड़ी सी ना सही नहीं हुई हुई है, जिनको सही करने की ज़रूरत है हमें। और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे पास मैनुअल हुई थी, उसको हम किस तरह टाइम बचा सकते हैं, किस तरह थोड़ा उसको बेहतर किया जा सकता है। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टाइम की, तो यहाँ आप देखें जो भी टाइम मेंशन हुआ है वो सारा इंस्टेड ऑफ :5:00 AM या PM की जगह हमने फुल स्टॉप लगाया हुआ है। अगर मैं फुल स्टॉप दिया हुआ है तो एक्सेल या कोई फॉर्मूला इसको एज अ टाइम कंसीडर नहीं करेगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि पहला स्टेप ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम इस सब को कन्वर्ट करें टू टाइम, एक्चुअल टाइम। क्योंकि देखिए अगर मैं कन्वर्ट इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए आप सिर्फ काउंट दे रहा है, वो टाइम नहीं दे रहा। देने से पहले मैं इसको एक एक करके आपको ज़रा जस्ट टू शो यू गाइस कि कैसे ये कन्वर्ट होगा तो किस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए 2 है, तो अभी मुझे बता रहा है कि सम टोटल 33 मिनट और 5 और 2 घंटे 7 घंटे की जगह ये आ रहा है सम। खैर वो कैलकुलेशन अलग हुई होगी, हम वो देख लेंगे क्या है। मतलब वो कैलकुलेशन कुछ दिखा रहा है हमें यहाँ, वरना वो नहीं दिखाएगा, यहाँ से वो काउंट दिखाएगा वो। ठीक है, तो अब सबको करने के लिए एक एक करके करेंगे तो इट विल टेक टू मच टाइम। तो हम टाइम बचाने के लिए हम इसको सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। और मैंने क्या किया, सिलेक्ट करने के बाद Ctrl F किया। पहले तो मुझे फुल स्टॉप हटा रहा है तो मैंने फुल स्टॉप को रिप्लेस करवा दिया कोलन के साथ एंड क्लिक ऑल। बता रहा है कि 853 रिप्लेसमेंट्स हो चुकी हैं। ठीक है, अब अगला हमें करना है जी AM को रिप्लेस करना है मुझे इस AM के साथ 6 रिप्लेसमेंट्स डन। और इसी तरह से PM को रिप्लेस करना है मैंने स्पेस PM के साथ। और आप देखिए हमारा टाइम फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब ये हो गया है जी टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट हमारा, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट हो गया। अब अगर आप यहाँ डेट्स देखें आप, तो हमने मैनुअली जाके एक एक कॉलम के ऊपर डेट डाली है। हुआ यही होगा, लाइक आज अगर 2 तारीख है, मैं 2 की डेट डाली, काम स्टार्ट कर दिया, नोट लिख लिया, टाइम अगले दिन 3 तारीख डाली, कर लिया। लेकिन अगर कोई रिपोर्ट बना रहा है उसके ऊपर तो एक सेल के ऊपर जाके डेट चेंज करना इंतहाई मुश्किल काम हो जाएगा। और अब हमें वर्क डे है, जैसे आप देखें यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है, इसका मतलब 7 और 8 वो सैटरडे संडे था, उनको वो डेट्स नहीं चाहिए। तो हमें अब अगर मैं नवंबर की डेट्स भी डालता हूँ मैं यहाँ पे, तो मुझे भी वीक डेज चाहिए, उनके वीकेंड्स नहीं चाहिए होंगे। ये हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वर्क डे का, और उसके लिए मुझे एक सपोर्ट रॉ चाहिए होगी। तो मैं एक रॉ यहाँ ऐड करूँगा, सपोर्ट रॉ जो है, हेल्पिंग रॉ कह सकते हैं इसको आप। वो इस तरह से होगा जिस तरह आपको याद होगा हम मैथ्स में जब कुछ सम सॉल्व करते थे तो साइड पे हम रफ वर्क का कॉलम बना लेते थे, जहाँ पे हमारा सपोर्टिंग काम जो भी हमने काम उसके साथ करना है वो वहाँ होता था, लेकिन वो रहता साथ ही था। तो बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पे Alt+H+I+R प्रेस करूँगा मैं, तो एक नई रॉ एड इन हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ क्योंकि मैं नवंबर का डेटा स्टार्ट करूँगा तो मैं
1 नवंबर की यहाँ डेट एंटर कर देता हूँ, ठीक है। 1 नवंबर की डेट एंटर हो गई यहाँ पे। अब देखिए ये फॉर्मूला है मेरे पास एक वर्क डे इज इक्वल्स टू, और मैं इसको लिख करूँगा इसके साथ -1, और मैं इसको कर दूंगा जी अपर रो के साथ जो कि मैंने यहाँ की है, और मैं इसे ऐसे रख लेता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं, सही है। अभी ये फिलहाल ये डेट दे रहा है, इसको आप दूर करें। उससे पहले मुझे ये जो मैंने कॉलम रो एक ऐड किया है, इसके मजीद कुछ काम करना है। मुझे यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 2 चाहिए, इसी तरह यहाँ 3, और जहाँ जहाँ डेट है उसके लिए मुझे एक एक नंबर ऐड इन करवाना है। तो मैंने ये किया, यहाँ से मैंने इसे सेलेक्ट किया और मैंने इसको ड्रैग कर लिया टिल एंड, यानी कि 22 वर्किंग डेज है। 22 वर्किंग डेज आ गए मेरे पास। तो जी अब हम फॉर्मूला देखिए लगा हुआ था, तो अब ये हो गया है 1 नंबर, ठीक हो गया। और अब मैं इसको करता हूँ, ए को मैंने डॉलर साइन के साथ F4 प्रेस करूँगा तो ये लॉक हो जाएगा, ताकि अगर मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग इन करूँ यहाँ, तो इसको साथ साथ ड्रैग ना करें। इसको भी मैं एक दफ़ा F4 और सेकंड टाइम जबकि 2 बार F4 दबाया मैंने, तो ये रॉ को इसने लॉक कर दिया है, ताकि खुदा ना खासा गलती से मैं इसको नीचे ड्रैग कर लूँ तो ये फार्मूला चेंज ना हो। ऐसे ड्रैग करूँगा तो फार्मूला चेंज नहीं होता रहेगा आगे, बट ऐसे करने से नहीं होगा। एंटर किया मैंने इसको और इन दोनों को सिलेक्ट किया, एक ब्लैंक है और एक फॉर्मूले के साथ, इसको भी मैंने ड्रैग कर लिया टिल इट्स एंड, ठीक हो गया। अभी हमारे पास नवंबर भी सारा कंप्लीट हो गया है। क्या है कि एक इन टाइम है, एक आउट टाइम है, दोनों की डेट सेम होनी है। एक कॉलम मेरे पास कॉलम जो है ब्लैंक है, उस ब्लैंक के पास मेरा सेम ये डेट होनी चाहिए। उसके लिए मैंने इक्वल टू लगाया और इसको लिंक करते हैं यहाँ से, इसको मैंने कॉपी किया और मैं इसके एंड तक सिलेक्ट कर लूँगा जहाँ तक मेरा एंड डेटा है, यानी कि यहाँ तक। और मैंने प्रेस किया F5, क्लिक ऑन स्पेशल और फिर ब्लैंक्स पर क्लिक किया और ओके किया, तो ये सिलेक्ट हो गया और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अभी देखिए इसने यहाँ पे वही चीज़ उठा ली है। अब मेरे पास डेट्स हो गई है कंप्लीट, ठीक हो गया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ एहतियातन, ताकि मेरा कुछ डेटा तो लॉस ना हो। एक्सेल में काम करते हुए ध्यान जरूर रखा करें कि प्लीज़ वक्तन फवक्तन अपना डेटा सेव करते रहा करें। अगर कभी एक्सेल क्रैश हो जाए तो बाद में ऐसा भी होता है कि हमारा डेटा जो है प्रीवियस वो रिस्टोर नहीं हो पा रहा होता है। तो इट्स टू बी ऑन द सेफ साइड, प्लीज़ अपना डेटा साथ साथ सेव करते रहा करें। हमने क्या किया है, लेट्स अज्यूम कि ये डेटा हमारे पास अभी नहीं है यहाँ पे, सही है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये हम कॉलम ऐसे ही हम अच्छा देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। डुप्लीकेट बनाने के लिए आपने किया मूवर कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, और उसको मैंने कहा एंड में बना दे इसी शीट के लिए, तो इसने यहाँ पे कॉपी बना दी मुझे। इसको हम रख लेते हैं, इस पर हम एडिटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने डेट के लिए वर्किंग, जिस तरह मैंने वहाँ वर्किंग का बनाया था, यहाँ भी देखिए आप वर्किंग मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया है। इसके अंदर मैंने फार्मूला कौन सा यूज़ किया है आपको दिखा देता हूँ। वर्क डे ही यूज़ किया है, सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे इसे 1 नवंबर की डेट डाली हुई थी। यहाँ मैंने वर्क डे और उसको लिंक किया T1 के साथ और -1 कर दिया, ताकि वो नेक्स्ट डेट ना हो, मेरी वही डेट दिखाए वो। और मैंने कहा मुझे 22 एंट्रीज चाहिए, तो 22 का सीक्वेंस यूज़ करके मैंने यहाँ दे दिया ऑप्शन इसको। तो इसने मुझे पूरे महीने की डेट सारी को दे दी, जो कि वर्क डेज है, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 वीकेंड्स हैं, 6 7 8 9 10 11 12 वीकेंड होगा, ठीक हो गया। ये मेरे वो एम्प्लॉयज़ हैं जिनके नाम मुझे चाहिए उस लिस्ट के ऊपर, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। ये सारी मेरी वर्किंग कॉलम्स के लिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको मैंने इंडेक्स यूज़ किया। यहाँ इंडेक्स के साथ मैंने 1 से लेकर 12 तक वी के कॉलम में से, यानी कि ये सारी डेट्स मैंने लॉक करके सेव रखी है, मतलब लिंक की हुई है। उसके बाद मैंने मॉड का फार्मूला यूज़ किया है, मॉड के साथ रॉ यूज़ की है नंबर डिवाइजर के लिए, और उसको -3 के साथ 24 का ऑप्शन देके +1 किया है। अब 24 क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरी एंट्रीज 23 हैं, तो मेरे पास कैंडिडेट्स या एम्प्लॉयज़ हैं वो 23 हैं, ठीक है, ताकि हर 24वीं एंट्री में मेरी डेट चेंज कर दी है। और डेट कहाँ से उठाए,
डेट उठाए मेरी इस कॉलम में से, ठीक है। ये जो डेट्स हैं, डेट्स उठाए, इसके अलावा कोई दूसरी डेट ना उठाएगा। अगर मैं सिंपली वर्क डे का फॉर्मूला लगाता तो वो हर एक सेल में डेट चेंज करता। मुझे हर सेल में डेट नहीं चेंज नहीं करवानी है, मुझे 24वें कॉलम के अंदर या 24वें रॉ के अंदर जाके डेट चेंज करवानी है। सही है। तो ये मैंने दे दिया। देखिए आप 24 के बाद उसने चेंज कर दी। ये देखिए, ये 23 रॉज में सेम डेट है और 24 रॉ में इसने डेट चेंज कर दी है, ठीक है। इसी तरह से सेम फॉर्मूला मैंने यूज किया यहाँ पे नेम्स के लिए। जो नेम्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं एम्प्लॉयज के नेम्स, और मैं चाहता पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकता था यहाँ पे, इट्स योर कॉल। और उसके बाद मैंने ऑप्शन दे दिया कि हर 24वें के बाद 24वें एंट्री में नाम जो है वो रिपीट करवा दे ऊपर से फिर दोबारा से, ठीक है। तो वही हुआ यहाँ पे। अब इसमें क्या करेगा, ये 24th एंट्री में ये आपको ब्लैंक दे देगा, ठीक है। अगर देखिए मैं इसको एज इट इज ही रखता हूँ, मैं ये न्यू डेट का ऑप्शन यहाँ से हटा देता हूँ। लेट मी डू इट फॉर यू। ऑप्शन दिया हुआ है, मैं हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये एरर। अब मैंने इसलिए क्या किया, मैंने इससे बचने के लिए मैंने, और सिर्फ बचने के लिए नहीं, हमारे लिए अच्छा ही हो गया ये। मैंने क्या किया, इसको मैंने इफ एरर दे दिया साथ में। इफ एरर की जगह मैंने कहा अगर एरर आता है तो वहाँ पे वो न्यू डेट मेंशन कर दी, ताकि मुझे पता भी हो कि यार यहाँ पे एक न्यू डेट स्टार्ट हो गई है, डेटा जो है रीअकरेंस वाला डेटा स्टार्ट हो गया। और प्लस साथ ही मैंने इस सारे कॉलम को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके इसको कंडीशन दे दी कि सेल दैट कंटेन्स में न्यू डेटा जहां भी आता है वो येलो कर दे, ठीक है। तो उसने क्या किया, जहां जहां न्यू डेटा था मेरे पास उसको येलो का हाईलाइट कर दिया ताकि प्रोमिनेंट भी हो जाए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मुझे चाहिए इन टाइम और आउट टाइम। अब मैं इन टाइम और आउट टाइम जो लिखा हुआ है उसको डिलीट कर देता हूँ। अब इसके लिए वीलुकअप अगर मैं लगाता हूँ, देखिए अब मसला क्या आएगा। वीलुकअप लगाया मैंने, ये लगा दिया मैंने, और यहाँ से मुझे डेटा चाहिए, ये है। तो अब चैलेंज ये आ रहा है कि यार मैं जो है वो मैच किससे करूँ मैं, क्योंकि मैच करने के लिए मेरे पास डेट भी है और इन टाइम भी है। अब मैं इन टाइम के साथ मैच करूं कि आउट टाइम के साथ, और कैसे, क्योंकि दो जगह तो नहीं मैं लगा सकता, मैं मैच एक जगह लगा सकता हूं मैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, उसके लिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसको मर्ज किया, इज इक्वल्स टू ये एंड हो गया। सॉरी, मैंने फॉन्ट को पहले चेंज किया है, और यही मैंने कॉपी करके यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया सारा, और कंट्रोल R प्रेस करके मैंने सारा कॉपी कर दिया। एक नई मेरे पास जो है वो एक कोडिंग के लिए इसको आप कोडिंग हो गई भी है। और इसी तरह से मुझे यहाँ भी करना होगा, इज इक्वल्स टू किया मैंने डेट एंड, अच्छा दोनों चीज़ सेम होनी होंगी, डेट, और अगर पहले वहाँ डेट लगाई है तो यहाँ पहले डेट हो, सही है। तो ये हो गया यहाँ पे इन, यहाँ पे मैं इन दे देता हूँ, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू इसके साथ एंड के साथ जी आउट, और ये चीज़ें सेम होनी चाहिए, वर्ड टू वर्ड सेम हो, ठीक है। इज इक्वल्स टू किया मैंने वीलुकअप, मैंने कहा जी ये, और कहाँ से जी ढूंढना इसने, यहाँ से सारा डेटा एंड तक सिलेक्शन हो गई है। इसको मैं F4 प्रेस करके लॉक कर देता हूँ, और उसके बाद मैं कहता हूँ जी मैच, सही है। मैच का फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे। मैच को मैंने कहा जी मैच किया जाए जी, इसके साथ में पहले मैंने इन उठाना है मैंने, और कॉमा मैंने लगाया, और यहाँ पे इन वाला सारा जो कॉलम है, रो है सॉरी, वो सारी की सारी सिलेक्ट हो गई, और इसको मैंने F4 प्रेस करके लॉक कर दिया। साथ ही इसको मैंने मैच के लिए सिलेक्ट किया 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, और फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कॉमा, उसके बाद यहाँ फॉल्स, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। मेरे पास सारा डेटा आ गया है। अब जहाँ पे न्यू डेट होगी वहाँ पे एरर आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, इसको
इफ एरर लगा देता हूँ यहाँ पे, इफ एरर, और एंड पे आ गया मैं, अगर एरर है तो उसको ब्लैंक छोड़ दे, उसके लिए मैंने ये दोनों कॉमास लगा दिए। अब जहाँ एरर होगा वहाँ पे उसने ब्लैंक शो करना है, ठीक हो गया। सिमिलरली यहाँ भी मैंने व्हील कप लगा दिया, इसी तरह से व्हील कप किया मैंने यहाँ नाम के साथ, और यहाँ मैंने स्टार्ट से डेटा यहाँ से एंड तक, उसको मैंने F4 प्रेस करके जी आउट कर दिया, कॉमा, फिर मैंने मैच का फॉर्मूला लिया, मैच कर रहा मैंने आउट के साथ, और कॉमा लगा के यहाँ भी मैंने सिलेक्शन होनी है, उसको मैंने F4 प्रेस करके लॉक कर दिया, कॉमा Z मैच ब्रैकेट क्लोज, कॉमा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज, ये डेटा भी आ गया। अब इसमें भी आप देखें इफ एरर नहीं लगाया मैंने तो ये एरर आ रहा है, तो हम यहाँ पे भी इफ एरर लगा देंगे साथ ही, इफ एरर और ये देखिए इफ एरर लगा दिया, हमने आ गया। जैसे हमने फॉर्मूला लगा दिया वापस कैलकुलेशन आ गई। कैलकुलेशन जब हमारे पास आएगी पहले इज इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ जी इस टाइम से आउट टाइम से माइनस होगा जी इन टाइम, तो ये देखिए थोड़ा सा ऑड भी आएगा बहुत सारी जगहों पे। क्यों? जैसे कि इसमें देखिए आप, ये आए हैं दोपहर 12:33 पे और सुबह में या रात में 12 बजे इनका आउट टाइम है। तो AM PM की वजह से यहाँ पे एरर आ जाता है। ये एरर है, ऐसा नहीं कि लेंथी नंबर जितना भी आप इसको एक्सटेंड कर लें वो नंबर शो नहीं करेगा, क्योंकि ये एक एरर है। इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड का फॉर्मूला यूज़ किया है। प्लस मैंने फॉर्मूला भी दे दिया कि अगर C3 में यहाँ पे एब्सेंट है उसको ब्लैंक रहने दें, तो क्योंकि अगर एब्सेंट है तो यहाँ पे मुझे डेट्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे इस पे देखें कि मॉड का फंक्शन क्यों यूज हुआ है, मॉड का फंक्शन क्यों यूज होता है ये पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने इसकी डेफिनेशन जो है वो निकाल के यहाँ रखी थी, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें पता ज़रूर होता है कि कौन सा फंक्शन कहाँ यूज़ होना है, बट उसकी एग्जैक्ट हमें डेफिनेशन नहीं याद होती, इसलिए मैंने डेफिनेशन निकाल के यहाँ लिख के रखी मेरे पास कि मॉड का फंक्शन जो है इट रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर नंबर इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो वो डिवाइड करके जो नंबर बच रहा होगा उसको हमें दिखा रहा होगा, यानी कि जो हमारा मसला आ रहा था वो AM PM वाला, उसको रिजॉल्व करने के लिए यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ये किया जी, मैंने कहा एब्सेंट अगर है तो उसको ब्लैक रखें, एब्सेंट नहीं है तो पहले इसको मॉड करें, और मॉड क्या करें, C को माइनस करें D3 से और 1 तक रखें उसको। एंटर किया तो ये डेफिनेशन, ये सारी मेरे पास रिजल्ट्स आ गए। अब ये रिजल्ट्स क्योंकि आ गए हैं, ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा था कि ये हो सकता था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। मेरे पास चीजें आ गई हैं सारी एज इट इज। मैंने आपको बता दिया कि ये फार्मूला मैंने कैसे लगाया, ये फार्मूला क्या लगाया, और यहाँ पे हमने कौन कौन से फार्मूलाज यूज किए। तो अब अगर एक दफ़ा ये हो जाता है, अब जैसे ये देखें, ये जो है इसके हेल्पिंग कॉलम्स होंगे, जो डेट्स हैं और ये मंथ्स हैं। एवरी मंथ क्या होगा, मंथ के स्टार्ट में हम यहाँ पे नई डेट डाल देंगे। फर्स्ट करें कि आज 1 दिसंबर है, तो मैं 1 दिसंबर की डेट एंटर करूँगा यहाँ पे, ये डेट चेंज हो जाएंगी मेरे पास, ठीक है। ये वैल्यू का एरर क्यों आ रहा है, और एक मिनट करके बता रहा था, क्या बता रहा था मैं बताता हूँ आपके पास। मैं कंट्रोल Z किया और यहाँ पे देख लेते हैं क्या हुआ। यहाँ कहाँ आ रहा है हमारे पास, ओके एरर आ रहा है जी। अच्छा, एब्सेंट तो नहीं है। अच्छा, ये देखें ये एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे एक जगह टाइम जो है वो 3 नवंबर को इस वाले एम्प्लॉय का टाइम फुल स्टॉप या कॉमास के साथ है, तो यहाँ जाएंगे हम चेंज करेंगे। यहाँ पे हम 3 को नाम जी था ये, देखिए में कन्वर्ट करना है। मेरा जो है वो ठीक हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है सम का, सम इफ का, इसको मैंने कहा जी सम इफ, और तकरीबन, और मैं दोबारा लगा के दिखाता हूँ, इक्वल्स टू सम इफ रेंज ही कह रहा है मुझसे, तो मैंने रेंज दिया जी, मुझे मैच करवाना है, मैच जा दे दी,
कॉमा, क्योंकि ये टेबल फॉर्मेट पे कन्वर्टेड है इसलिए मुझे लॉक करने की या F4 प्रेस करने की डॉलर साइन लगाने की जरूरत नहीं है। टेबल है तो उसको ऐसे रखा है। टेबल इसलिए रखा है कि अगर टेबल नीचे एक्सटेंड भी होता है तो डेटा ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होता रहेगा हमारे पास, ठीक है। जी वो कह रहा है क्राइटेरिया में इसको कहा जी यहाँ से मैच करें, इसको हम एल के साथ इसको डॉलर साइन लगाएंगे, कॉमा मैंने प्रेस किया। सम रेंज कह रहा है, सम रेंज मुझे दे रहा है ड्यूरेशन से, ड्यूरेशन में टोटल सम हुआ मैंने, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ड्यूरेशन और मैंने इसको ब्रैकेट में एंटर कर दिया। अब ये 181 आवर्स हो रहे हैं इनके। मैंने टाइम डेटा जो फॉर्मेट है इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। इसको चेंज करने के लिए हम गए जी फॉर्मेट सेल्स में और हम ये वाला फॉर्मेट ही रखेंगे यहाँ पे, इस पर मज़ीद आवाज़ दिखाता है, ठीक है। और यही फॉर्मेट मैंने क्या किया, नीचे तक इसको कंट्रोल टी कर दिया। अब देखिए इसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर टॉप क्वारीज में गया, टॉप 10 के आइटम्स में गया, मैंने इसको टॉप 1 में रखा। टॉप 1 में आके इसको मैंने कह दिया कि टॉप 1 में है तो उसको ग्रीन कर दिया और ओके प्रेस किया है तो ये ग्रीन हो गया है। देख रहे हैं आप 216 आवर्स टोटल है, तो उससे ज़्यादा किसी की भी नहीं है। सिमिलरली मैंने इसको दोबारा सेलेक्ट किया और मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया और इसी तरह बॉटम 10 पे मैंने किया और इसको मैंने 1 पे ले आया और इसको मैंने रखा रेड पे ही और ओके किया तो ये रेड उसका रेड कर दिया। 61 आवर्स सबसे कम है इनके। हाँ मैं टाइम लिख लेता हूँ और मैं इसको भी अगर लगाना चाहूँ फिल्टर तो मैं लगा लेता हूँ और इसको मैं सॉर्ट भी करना चाहूँ तो मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ। लार्जेस्ट हाईएस्ट में सबसे हाईएस्ट इनके हैं और सबसे लोएस्ट इनके हैं। तो अब मैं आपको ये बता रहा था, अब यहाँ अगर मैंने डेट चेंज की 12/1 तो ये डेट चेंज हो जाएगी। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा होगा क्योंकि अब यहाँ पे 12 दिसंबर का डेटा नहीं आ रहा तो ये खुद ही ब्लैंक हो गया। जब तक मेरे पास रॉ डेटा से क्योंकि लिंक हुआ हुआ है, यहाँ भी डेटा 12 दिसंबर का नहीं होगा तो ये नहीं होगा। अब अगर मैं अगले महीने का है तो मैं क्या करूँ, सिंपली ये सारा डेटा ऐसे करके सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा यहाँ से और यहाँ मैं डेट डाल दूँगा 1 दिसंबर की। ये डेटा मेरे पास खुद ही चेंज हो जाएगा। अब मैं अपना जैसे काम कर रहा था वैसे ही काम करता रहूँगा। मैं एंटर करता रहूँगा, ऑटोमेटिक एंटर कर रहूँगा। अब ये मेरी चॉइस है कि मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ या मैं सिंपली चाह रहा हूँ कि दो जगह करने के, तो मैं डायरेक्ट यहाँ भी करना चाहूँ तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। सही है, यहाँ ब्लैंक हो जाएगा, आप यहाँ पे एंटर करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि इंफॉर्मेटिव थी ये वीडियो और मज़ीद इस तरह के अगर किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ समझ में ना आ रहा हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी ऐड इन कर रहा हूँ ताकि आप मुझे अगर ऐड करना चाह रहे हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं तो मुझसे वहाँ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत 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 शुक्रिया। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।